नाज़रीन रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मुक़द्दम है। मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान कुरैशी। नाज़रीन रूबरू के आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर कुपवारा डॉक्टर रमज़ान वानी साहब। रमज़ान साहब, रूबरू के इस प्रोग्राम में आपका खैर मुक़द्दम है। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे ट्यूबरकुलोसिस बीमारी क्या है और एक इंसान इस बीमारी का शिकार किस तरह हो जाता है। जी, ये ट्यूबरकुलोसिस जो है एक इन्फेक्शस डिजीज़ है और ये कई सदियों से मैनकाइंड में चला आ रहा है। ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और एक बैक्टीरिया जिसे ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है उसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। ये बीमारी ज़्यादातर लंग्स को इन्वॉल्व करते हैं, फेफड़ों को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन 1/3 जो केसेस होते हैं वो बाकी ऑर्गन्स में भी होते हैं। जो जिस्म के बाकी अज़ा हैं उनमें भी ये बीमारी हो सकती है। जी, ये बीमारी जो है ये इन्फेक्शस बीमारी है और ये फैलती है अगर एक पेशेंट इस बीमारी का शिकार हो और अगर उसका सीवियर स्पुटम पॉजिटिव आता हो तो ये बीमारी उसके खांसने से या उसके छींकने से या हंसने से ये जो बैक्टीरिया हैं हवा में मिलियंस में चले जाते हैं और अगर दूसरा आदमी इसके कांटेक्ट में आता है प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट में तो उनको ये बीमारी लाक हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, जो ये बीमारी है इसके मेन सिम्टम्स क्या क्या है। जी, एक तो खांसी आती है। अगर किसी आदमी को खांसी आती है 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी आती है या भूख नहीं लगती है या उसका वज़न कम होता है या थूक के साथ खून आता है, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर यानी शाम को बुखार होता है, बदन दर्द और छाती में दर्द होता है, तो ये सिम्टम्स हैं ट्यूबरकुलोसिस के। जी, जो इसका ट्रीटमेंट है डॉक्टर साहब वो क्या है इसका ट्रीटमेंट। ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट का जो प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, पूरे इंडिया में चल रहा है प्रोग्राम ट्यूबरकुलोसिस के हवाले से, उसमें हर पेशेंट को जो टीबी का पेशेंट है उसको दवाई मुफ्त मिलती है। उसका डायग्नोस भी मुफ्त है और दवाई भी मुफ्त है। इसमें हम जो दवाई देते हैं उसको ATT कहते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट। उसमें 3-4 दवाइयाँ होती हैं, वो मुफ्त में मिलती हैं सरकार की तरफ से। जी, जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट अगर कोई हो, अगर वो इसका इलाज ना कराए या डॉक्टर के पास ना जाए तो उसके लिए क्या ये ख़तरनाक है। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि एक ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसका पूरा और मुकम्मल इलाज है। अगर कोई पेशेंट दवाई अच्छी तरह खाता है तो पूरा 100% वो ठीक हो जाता है। अगर वो दवाई नहीं खाता है तो ये मुमकिन है कि एक तो वो खुद भी मतलब उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और मतलब कमज़ोर होता है दिन ब दिन और आखिर में ये लुकमा अजल भी बन सकता है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि इन्फेक्शस डिजीज़ है और ये बाकी लोगों में भी फैल सकता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट करना, वक्त पर इलाज करना बहुत ज़रूरी है। जी, जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट होता है क्या इसको खाने पीने में क्या कोई ख़ास एहतियात बरतने की ज़रूरत है या नहीं। ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, इसको जितना हम खाना अच्छी तरह देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इन्फेक्शस डिजीज़ है। इसमें ऑलरेडी इम्यून सिस्टम जो होता है मतलब उस पेशेंट का उसमें थोड़ा मतलब वो कमज़ोरी होती है, इसलिए इसको हमें बैलेंस डाइट देना चाहिए। उसको हर एक चीज़ देनी चाहिए, खाली जो मतलब जो यूजुअल थिंग्स है जो बाकी लोगों में हम अवॉइड करते हैं, जैसे ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं देनी है या ज़्यादा मिर्ची वगैरह जो हम कश्मीरी खाते हैं वो नहीं खाना है। बाकी उसको मेवा देना है, उसको खाने पीने की अच्छी चीज़ें देने, उनको बैलेंस डाइट देना है। उसकी वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत हो जाएगा और टीबी के बीमारी के साथ लड़ने में बहुत मदद मिल सकती है। जी डॉक्टर साहब, कुछ टीबी जो पेशेंट्स है वो इस वजह से अस्पताल आने से कतराते हैं कि उनको लगता है कि जो इसका इलाज है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन गवर्नमेंट की कई स्कीमें हैं जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स के लिए है, वो क्या है, इस हवाले से कुछ जानकारी फराहम कीजिए। जी, ये जो ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है ये 1962 से इंडिया में चल रहा है। फिर इसका रिवीजन हुआ 1997 में, फिर 2005 से एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ यहाँ कश्मीर में जिसको RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना जाता था।
उसकी प्रोग्राम के तहत हर जगह पर डॉट सेंटर बनाए गए, यानी उसको बोलते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी। हर जो हमारा हेल्थ सेंटर है, जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं पेरिफेरी में, हर एक को एक डॉट सेंटर बनाया गया। उसका मतलब यह है कि पेशेंट को डॉक्टर या पैरामेडिकल के सामने दवाई खिलाना, ताकि वो मतलब कोर्स अच्छी तरह खाए और बीच में इंटरप्शन वगैरह ना हो। दूसरा ये हुआ कि हर जगह डीएमसीज बनाए गए, डिजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर्स, जहाँ पर पेशेंट का टेस्ट होता है, मुफ्त में होता है, और पेशेंट को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, तो मुफ्त में टेस्ट भी हो जाता है उसका। अब रिसेंटली इस प्रोग्राम का जो नाम है चेंज हो गया, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम, क्योंकि हम अब जा रहे हैं एलिमिनेशन की तरफ। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है, उन्होंने एक टारगेट रखा है कि टीबी को हम एलिमिनेट करेंगे पूरी दुनिया में बाय 2030। लेकिन इंडिया में जो हमारी जो मतलब सरकार है, उन्होंने फैसला किया है कि हम अहेड ऑफ जो WHO ने टारगेट दिया, उससे पहले हम टीबी को एलिमिनेट करेंगे इंडिया में। तो उन्होंने टारगेट रखा है 2025। तो उसके लिए इस वक्त काफ़ी जो प्रोग्राम जो है, इसमें काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट लाई गई है और काफ़ी इंडिकेटर्स हैं, और जो मतलब जो पेशेंट्स के लिए काफ़ी सहूलियात दी गई है। एक सहूलियत उसमें यह है कि एक मतलब नया एक प्रोग्राम शुरू किया गया है इसमें, उसको बोलते हैं NPY, निक्षेप पोषण योजना। उसके तहत हर मरीज़ को 500 रुपये उसके बैंक डायरेक्टली उसके बैंक अकाउंट में जाता है हर महीने, जब तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। दैट इज़ एज ए न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ताकि उसको वो अच्छा खाना खाए, वो अच्छी चीज़ें खाए, जिससे उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट हो जी। तो इसके अलावा और भी जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे मेडिसिन हमारा, तो हमें सप्लाई हर टाइम दस्तयाब होते हैं, कोई इंटरप्शन नहीं होती है, यहाँ डायग्नोसिस फ्री है, ये चीज़ें। या इसमें IEC एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, जिसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, NGOs को इन्वॉल्व करते हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को हम मतलब ये इसमें मतलब इन्वॉल्व करते हैं, ताकि एक अवेयरनेस जनरेट हो पब्लिक में पूरे। क्योंकि यह इसमें एक टीबी में एक स्टिग्मा भी है कि हम डरते हैं कि अगर हम किसी को पता चले कि टीबी है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें स्टिग्मा की अब कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका पूरा और पक्का इलाज है और 100% ये बीमारी ठीक होती है। जी डॉक्टर साहब, जो टीबी है ये बीमारी फैलती है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर कोई टीबी मरीज़ किसी घर में है तो उसको, उन घर वालों को उसको किस तरह से हैंडल करना चाहिए और किन किन चीज़ों से एहतियात बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बीमारी जो है ये फैलती है। जी। जो टीबी की जो बीमारी है 2 किस्म की होते हैं, एक होते हैं माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म्ड, एक होता है क्लिनिकली डायग्नोस। जो माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म्ड केस होता है, उसका मतलब है कि उसका जो थूक होता है उसमें जरासीम होता है, और जो क्लिनिकली डायग्नोज होता है उसमें थूक का टेस्ट उसको नेगेटिव आता है, लेकिन क्लिनिकली डॉक्टर साहब को लगता है कि इसको वाकई ये बीमारी है, क्योंकि उसको बाकी और सिम्टम्स होते हैं, या उसका एक्सरे ख़राब होता है, एक्सरे की वजह से हम उसको डायग्नोज करते हैं, या कोई बायोप्सी हम करते हैं, या और भी कोई टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकली डायग्नोज। अब जो माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्म्ड होता है वो, क्योंकि उसका स्पूटम पॉजिटिव होता है, तो उसमें फैलने की ये मतलब मुमकिन होता है कि वो फैल सकता है, ज़्यादा चांस होते हैं। तो जो क्लिनिकली डायग्नोस होता है उसके बहुत कम चांसेस होते हैं। अब जो अगर माइक्रोबायोलॉजी कन्फर्म्ड केस किसी घर में हो, तो हमें ये ख्याल रखना है कि कफ एटिक्स, जिसको हम बोलते हैं कफ एटिक्स, यानी उस बीमार को उनको ये कहना है कि अगर आपको कभी खांसी आएगी या मतलब बलगम आएगा, तो कम से कम आप थोड़ा रुमाल रखो फेस को कवर करने के लिए। तो अगर आपके पास रुमाल भी नहीं है, तो कम से कम आप ऐसा कर सकते हैं, जब खांसते टाइम तो ऐसा कर सकते हैं, ताकि मतलब जो ये मतलब बैक्टीरिया हो, ये मतलब पूरे कमरे में फैले ना। तो ये दूसरी बात है। और इसके अलावा मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कुछ दिनों तक, क्योंकि जब हम इस पेशेंट को ट्रीटमेंट पर रखते हैं तो कुछ ही दिनों में इसका जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत कमज़ोर होता है दवाइयों की वजह से, और वो दूसरे को इन्फेक्शन नहीं कर सकता है। उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये पेशेंट रेगुलरली दवा खाए। अगर ये रेगुलरली दवा खाता है तो कुछ हफ्तों के बाद ही
ये फिर बीमारी दूसरे को नहीं फैल सकती है जी जी। और थोड़ा हमें घर में ओवर क्राउडिंग थोड़ा अवॉइड करनी है, और थोड़ा वेंटिलेशन भी अच्छी होनी चाहिए उस कमरे में जिस कमरे में हम इस पेशेंट को रखेंगे। जी डॉक्टर साहब, जो ज़िला कुपवारा है टीबी के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर कितने पेशेंट्स हैं, क्या सिनेरियो है टीबी, कितना असर है टीबी का ज़िला कुपवारा में? अगर हम कुपवारा ज़िले की बात करें तो हम जो 2015 के बाद जो हमारे केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, तो उसके लिए हमने अप्लाई किया था टीबी फ्री सर्टिफिकेशन के लिए। तो इस साल जो हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको मतलब अप्रूव किया गया है, और इस साल हमारी कुछ टीम्स आ रही हैं बाहर से, वो यहाँ पर देखेंगे, वो खुद ही यहाँ पर सर्वे करेंगे और देखेंगे कि टीबी कितना कम हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि हमें जो टीबी फ्री सर्टिफिकेशन वो इस साल मिलने वाली है। उसमें कई कैटेगरीज हैं, उसमें ब्रॉन्ज है, सिल्वर है, गोल्ड है और टीबी फ्री है। अब वो सर्वे करके वो देखेंगे कि हम किस कैटेगरी में आएंगे, लेकिन टीबी बहुत कम हो गया है यहाँ पर जी। उसके लिए हमने जो हमारे हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं जैसे मत्सिल है, टंगडार है, केरन है, जुमखंड है, वहाँ पर भी हम घर घर जाके हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं पेशेंट की, और पूरी डिस्ट्रिक्ट में भी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं जाके। दूसरी जो हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है जैसे नोमैड्स हैं, जैसे यहाँ पर स्टोन क्रशर्स हैं, यहाँ जेल एनिमेट्स है, गुजर बकरवाल हॉस्टल्स में जो हमारे बच्चे रहते हैं, यहाँ जो पहाड़ी हॉस्टलों में रहते हैं, उनकी भी हम रेगुलरली स्क्रीनिंग कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इस साल हम टीबी जो फ्री हमने अप्लाई किया है, तो इंशाल्लाह उसमें हम देखते हैं किस कैटेगरी में हम आएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया जी, थैंक यू जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर कुपवारा डॉक्टर रमज़ान वानी साहब। ये हमें इस बीमारी के हवाले से आगाह कर रहे थे। रूबरू के अगले शुमारे में हम किसी और मेहमान के साथ किसी और मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।